नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत गौतम दा ट्रेडिंग से बात करते हैं। आइए हम यूपी के विकास की। योगी सरकार लगातार बोलती आई है, यूपी में उन्होंने विकास कराया है और यहां तक कि उन्होंने आगरा को स्मार्ट सिटी की लिस्टों में भी शामिल किया है कि आगरा स्मार्ट सिटी है। बस आगरा की अगर हम जमीनी स्तर पर रिपोर्ट्स देखें तो आप मेरे पीछे ये भरा हुआ पानी देख सकते हैं। ये आप देखें, बीच में हमारे एक साथी हैं, उनको देखें कितनी पानी में है वो और कितने ऊपर हैं। ये सीधा आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक है, जहाँ तक मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। फिर भी योगी की सरकार लगातार बोलती आई है कि उन्होंने यूपी में काफ़ी विकास किया है, आगरा में मेट्रो लाई है। लेकिन मेट्रो लाने से क्या होता है, क्योंकि गरीबी स्तर पे अगर देखा जाए तो गरीब आदमी ना तो मेट्रो में सफ़र करता है, ना फ्लाइट की टिकटों में बैठता है, ना फ्लाइट में बैठता है। तो लेकिन जो रोड हैं, जो गलियां हैं, उन पे ज़रूर चलता है। जब गरीब आदमी की वो चीज़ देखी जाए तो जब वो चलने लायक ही नहीं है। अगर यहाँ की आप स्थिति देखें तो घरों में पानी भरा हुआ है, काफ़ी घर टूट चुके हैं, काफ़ी लोग तो यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। देख सकते हैं ये मकान बिकाऊ है, वहाँ पे लिखा हुआ है। उधर रिक्शे के पीछे आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। और हमारे साथ कुछ यहाँ के युवक जुड़ चुके हैं जिनसे हम पूछेंगे यहाँ की स्थिति। पॉज कर दियो, पॉज कर दो। तो जैसा कि हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़ चुके हैं, हम पूछेंगे उनसे यहाँ की स्थिति। नमस्ते सर। नमस्ते भैया जी। सर आपका नाम सर? मेरा नाम मान सिंह आनंद। सर यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, कितने सालों से ये पानी भरा हुआ है? अरे भाई, इसके लिए मैं कम से कम 2 साल से चिट्ठी लिख रहा हूँ। नगर निगम का कोई भी सज्जन ऐसा नहीं है कि इस समस्या पर ध्यान देना, मालूम कहाँ उन चिट्ठियों को मेरी वो गोल कर देते हैं। जबकि मैं हर शनिवार को तहसील दिवस पर चिट्ठी लिख के आता हूँ। आज तक किसी भी चिट्ठी पे कोई एक्शन नहीं लिया इन लोगों ने। अब वो कहते हैं, बहाना बनाते हैं कि ये रोड नीचा है, रोड को पीडब्ल्यूडी से ऊंचा कराओ। लेकिन उस समस्या को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं कि रोड से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हमें तो जो है तुम्हें नाली की समस्या, नाली नगर निगम बनाएंगे। दोनों आदमी एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई किसी का मतलब बहाना लेकर के काम को पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब अपनी इस तरफ से कोई इसको समाधान के लिए सोच ही नहीं रहा है। और न मालूम प्रशासन कहाँ तक आंख नीचे हुए बैठा है, कह नहीं सकता हूँ। जब 2 साल से कंटिन्यू चिट्ठी लग रहा हूँ, सब की मैं हर चिट्ठी की डिटेल लिखता हूँ कि मैंने उस तारीख को उस समस्या के लिए लिखा था, उस तारीख को उस समस्या के लिए। लेकिन आज तक प्रशासन के किसी भी आदमी ने न मालूम व्यक्तिगत तौर से इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या व्यक्तिगत तौर से उसको कबाड़े में डालते जा रहे हैं, ये नहीं मैं कह सकता। लेकिन मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई समस्या नहीं। समस्या हम लोगों को, हम यहाँ रह रहे हैं, हम कितने पानी में यहाँ रह रहे हैं और बरसात में हमारे घरों में पानी चला जाता है। जैसे भी कोई ट्रैफिक जाता है या बहुत से तो रोजाना आए दिन 2-4 ट्रैफिक तो उसमें जो है मतलब जमी वो बंद हो जाते हैं। उन्हें काफ़ी लोग प्रयास करने के बाद उसको निकाल पाते हैं। और जैसे ही ट्रैफिक आता है हमारे घरों में पानी इतना भर जाता है कि हमें सारी रात, कल की वर्षा हुई है, सारी रात हमने अपनी बाल्टियों से या मोटर लगा करके पानी को बाहर निकाला। लेकिन प्रशासन ने मालूम क्यों आंख बंद करके रखा है, कह नहीं सकते। अच्छा, आप किस विभाग को चिट्ठी लिख रहे हैं? अरे मैंने देखो नगर निगम के पहले मतलब तहसील दिवस में दी जाती है, समाधान दिवस के नाम से डीएम के लिए। डीएम का कोई भी उम्मीदवार जो बैठता है, चाहे एसडीएम बैठा हो चाहे एडीएम, जो ही बैठता है वो फॉरवर्ड कर देता है नगर निगम के लिए। और नगर निगम के लिए जो सीट को संभाल रहा है, अब कौन आदमी संभाल रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो आदमी इस पर कभी कोई स्टेप नहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चिट्ठियों को कहाँ कर देता है, कैसे करता है, ये तो वही लोग जाने। अच्छा, ये यहाँ के मेयर हैं नवीन आगरा, ग्रीन आगरा, तो इस हिसाब से उनका सपना जो है नवीन आगरा, क्लीन आगरा, वो आपको लग रहा है मतलब साकार? अब एक चीज़ बताओ, उनकी टीम कहाँ आती है, कैसे आते हैं, कहाँ सर्वे करते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आज तक हमारे यहाँ कोई भी किसी भी टीम आए, देखे कि यहाँ क्या समस्या, तभी तो उस पर मतलब वो स्मार्ट सिटी घोषित किया जाए। वो तो वहीं मेन जगह वहाँ पार्टी आती है उनकी, वहाँ उसका सर्वे कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर कोई देखे कि ये स्मार्ट सिटी लायक है कि नहीं, यहाँ तो किसी लायक नहीं है भाई। अच्छा, जैसा कि यूपी सरकार ने जन सुनवाई एक ऐप जारी किया है जिसमें 24 घंटे के अंदर, जो उनका कहना है 24 घंटे के अंदर उस पर सुनवाई होती है। हाँ। तो उस पर आपने कंप्लेन दी? देखो मैंने उस पर भी दी, 10 से 76 पे भी मैंने दी है। लेकिन उसका वो बार बार हम लोग से पूछते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला। लेकिन वहाँ से यही आप हम उसे संतुष्ट नहीं हो तो फिर फीडबैक कर देते हैं। फीडबैक कम से कम 3-4 बार रिमाइंडर होकर के वो उसका डिस्पोजल दे ही देती है। अभी 17 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी थी, पीडब्ल्यूडी की लिखी थी और नगर निगम के लिए लिखी। अब उनका कल उन्होंने डिस्पोजल दे दिया, क्या दिया ये नहीं मालूम। उस पर हमारी समस्या का निस्तारण कर दिया है और कैसे किया है ये हमें मालूम है। और इसी तरह से हर चिट्ठी पर यही रिमार्क उनका आता है।
ये उनकी वो टेंडेंसी बनी हुई है। मतलब वो जानबूझ के हम लोगों को प्रताड़ित करने की नीयत बना रखी है कि ये कैसे भी करके यहाँ से यह भग के जाएं, हमें इसका सुधार कराना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश और राज्य मंत्री आए थे, तो उन्होंने क्या समाधान दिया इसका? अरे उन्होंने केवल ये फॉर्मेलिटी पूरी की। उन्होंने बताया था कि हम जो वास्तविक जो है समाधान है नाले के लिए, अब नाले के लिए कम से कम हम 10 साल से सोच रहे हैं। पहले ये 18 करोड़ का प्रोसेस था, अब प्रोसेस वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया, हो सकता है वो अपनी देवई रोड पे उन्होंने 18 करोड़ का प्रोसेस बना रहे हैं नाले का, हो सकता है इस पैसे को वहीं ले गए हो। लेकिन आज 8 साल हो गए, अगर वो चाहते तो अब तक 18 दफे हो गया होता, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पैसा हो सकता है यहाँ सेंसर हुआ, उन्होंने अपने यहाँ ले गए हो। भाई यहाँ तो किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ ऐसा है कि यहाँ की एरिया ऐसा है, वो नगर निगम है, उधर ग्राम समाज है, वो अपने काम को नहीं करने देते, यहाँ का आदमी अपने काम को। लेकिन अपनी अपनी सीमा के दायरे में तो आदमी कर सकता है। यहाँ मंत्री आज के टाइम में ऐसी बड़ी पोस्ट है कि वो चाहे तो चंद मिनटों का काम हो जाए, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 विधायक और 2 सांसदों का क्षेत्र लगता है। अगर इस साइड देखें तो हम डॉक्टर जीएस धर्मेश को देखते हैं, अगर इस साइड देखें तो हेमलता दिवाकर हैं। 2 विधायक हैं और दोनों विधायक एक ही पार्टी से हैं, बीजेपी से। तो जो सोचने की है, मतलब बीजेपी एक ही पार्टी से है, दोनों में समर्थन होना चाहिए, दोनों को यहाँ की आपकी सुविधा का हल करना चाहिए। बट उनका कोई रेस्पॉन्स, जैसे कि अभी यहाँ पे राज्य मंत्री जी आए थे, राज्य मंत्री जी के जाने के बाद उनकी कोई टीम आई हो यहाँ पे निष्कासित कर कुछ करने? नहीं, उसके बाद हमारे यहाँ कोई नहीं आया। काफ़ी प्रयास करने के बाद हम एक पंप उनसे उठवा के ले आए, वो भी पंप हमारी आकर के यहाँ पड़ी हुई है। उसका हमने कहीं भी समाधान के लिए हम व्यक्तिगत तौर से ट्राई कर रहे हैं कि हमारा पानी इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, लेकिन प्रशासन इस काम पे कोई भूमिका नहीं अदा कर रहा है कि हाँ इनकी समस्या और ज़्यादा नहीं करवा पा रहे हैं। कि जहाँ जिनके पहले देखो मैं नाले के लिए लिखता था, नाले में ये लोग नगर निगम का न मालूम, हो सकता है व्यक्तिगत तौर से वही आदमी खड़ा हो। पहले वो कहता था कि हमारा बजट इतना नहीं है कि हम नाला बनवा दें। उसके बाद हमने सोचा कि चलो नाली की प्रक्रिया शुरू करें। नाली के बारे में भी मैंने 25 दफे चिट्ठी लिखी। वही सज्जन हो सकता है वही कह रहा है अब इस समय हमसे, क्योंकि नाली का बजट एक ऐसा बजट है कि जिसको मतलब चाहे तो सभासद चाहे कोई भी मतलब नॉर्मल बजट होता है उस स्तर से इसे कर सके, लेकिन वो नाली बनाने के लिए भी तैयार नहीं है हमारे लिए। न मालूम क्यों नहीं तैयार है, कह नहीं सकते। अब एक दूसरे पे दोष आरोपण करते हैं। वो कहते हैं नाली को बनवाओ, रोड को बनवाओ, वो कहता है कि नाली बनवाओ। अब दोनों एक भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके हिसाब से योगी जी का आगरा स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट फेल है? फेल है, कुछ नहीं, केवल बनावटी चीज़ है ये तो भाई नेतागिरी है। ऐसे में हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो साक्षात में हम देख रहे हैं क्या पोजीशन है, उस देख करके हम कह रहे हैं कि 1% भी कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। ये पानी कितने सालों से भरा हुआ है? ये ऐसा है, देखो पहले क्या था कि ये अभी जो लिंक गली हुई है 2-3, एक मेहदी नगला है या और बगल से गली है, पहले इतनी समस्या नहीं थी। जब हमारा आरसीसी रोड हुआ उससे पहले समस्या थी, लेकिन जो रोड हो गया उसके बाद ये समस्या हमारी ख़त्म हो गई नॉर्मल तरीक़ा से। लेकिन 6-7 महीने पहले जो रोड बनाए उससे हमारी समस्या इतनी विकट हो गई है कि न इधर पानी जा रहा है, न उधर जा रहा है, न कहीं, वो यहीं की यहीं ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर प्रशासन इस चीज़ पे फिर से कोई सुनवाई नहीं करता है तो आपका आगे का क्या रहेगा? भाई देखो ऐसा है, प्रशासन लायक तो हमें इतने हम नॉर्मल आदमी हैं भाई, हम कह सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। अब वो नहीं उस पर ध्यान दे तो क्या कर सकते हैं भाई। यही है कि आप देखो हमारे लिए ऑप्शन होता है एक वोट वाला है, और वोट के लिए भी लोगों के हमारी वोट की ख्वाहिशियत नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं जो लोग तो हमें वोट देते ही नहीं। इसी वजह से जानबूझ के हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं छावनी क्षेत्र के सारे लोग इसी चीज़ को बोलते हैं कि विधायक जी के पास कोई जाए, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी के पास कोई जाए तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप लोगों ने तो हमें वोट ही नहीं दिया। तो मतलब अगर आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया तो क्या आप इस देश की जनता नहीं है? देखो ऐसा है, उनकी सोच इसी तरह की है। हम अपनी ये समस्या के लिए लेकर गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम तो हाथी वाले आदमी हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हाथी वाले भी तो आदमी हैं। जब देखो जो राजा बन जाता है उसके अंदर इतनी भावना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तो गरीब अमीर सभी आए, तो कौन देता है कौन नहीं देता है इस चीज़ से उन्हें वाकिफ नहीं होना चाहिए ना। तो ये है कि जनता मेरी है और मुझे जनता विकास कराना है, लेकिन वो जनता पर ध्यान नहीं देते। वो तो वही बात भरे बैठे है कि मेरा वोट नहीं है, ये मेरा वोटर नहीं है। जब मेरा वोट नहीं तो उसे विकास क्यों करें, ऐसी इनकी टेंडेंसी बनी हुई है। इसी वजह से हम लोग पछड़े हुए। और नहीं तो ऐसी विकट समस्या, आज मंत्री के इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी हैसियत है, वो चाहे तो जिस काम को करते, लेकिन ये ना के बराबर हमारी समस्या, उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी तरह का। उसे चाह ही नहीं रहे, उनके हर इच्छा है कि साले ऐसे पड़े तो ऐसे पड़े रहे, और क्या इन लोगों से उम्मीद करी जाए। जैसा कि यूपी में 2022 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं,
सारी पार्टियां अपने चुनावों की रणनीति में जुट चुकी हैं, तो उस चीज पे आप क्या कहेंगे? मतलब अगर 2022 में अगर आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ के विधायक को चेंज करेंगे? भाई देखो, इस पोजीशन को देखते हुए तो हम देख रहे हैं कि हमें वोट उसे देना नहीं है। भाई हर आदमी जो जैसे वो अपने लालच में लगे हुए कि मुझे पार्टी चाहिए, मुझे अच्छा वो चाहिए, तो अपनी वो बीजेपी की प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन हमारा तो जरा सा लालच है और इसे ये अपने स्तर से करा भी सकते। जरा से लालच के लिए हमारे लिए हाथ नहीं बटा रहे हैं, तो हम किसी न किसी को तो देंगे, लेकिन इन्हें नहीं देंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं इस पानी से, तो और यहाँ के जो विधायक हैं हेमलता दिवाकर और डॉक्टर जीएस धर्मेश दोनों के क्षेत्र में आता है। अगर उस साइड देखें, जिस साइड अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र है, और अगर इस साइड देखें तो ये आता है छावनी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ के मौजूदा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश हैं, और यहाँ के वो राज्य मंत्री भी हैं, योगी सरकार में राज्य मंत्री का पद उनको मिला हुआ है। तो यहाँ के हम कुछ और लोगों से जानेंगे वो क्या बताते हैं हमें। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपका नाम सर? जोगेंद्र सिंह जाटव। अच्छा जोगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो यहाँ पे ये बारिश का पानी भरा हुआ है, जी कितने टाइम से यहाँ पे भरा हुआ है? भैया ये बारिश का पानी तो अभी 2-3 महीने से भरा हुआ है, क्योंकि ये डूंगरा विभाग से कुछ नगला मेहंदी की गली हुई है, नगला प्यारे की गली हो गई है, उसका रोड पे पानी आ रहा है। कुछ नगरा नई आबादी का भी पानी आ रहा है, नरीपुरा वार्ड नंबर 22 का। और लेकिन मेन समस्या यह है कि यहाँ नालियों का साइड में कोई निर्माण नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोगों में जातिवादी का जहर बहुत बुरा हुआ है। यहाँ जो दलित समाज है, जाटव समाज है, उसके पानी को ये निकलने नहीं देते हैं। कुशवाहा समाज के दबंग हैं। आगे आप देख रहे हो, यहाँ से टीला बना हुआ है उम्मीद चक्की के पास, वो अपना मिट्टी का ढेर बना लेते हैं। इधर अतकाय डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज है, कहने को तो दलितों के नाम पे कॉलेज है, लेकिन इसके महाप्रबंधक जयप्रकाश कुशवाहा और रामू जी हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों के बल पर वहाँ मिट्टी का ढेर बना लिया है। अगर ये मिट्टियों के ढेर हट जाएं, प्रशासन इस बात पर गौर दे, मिट्टियों के दोनों साइड से ढेर हट जाएं, तो पानी की इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। पानी अपने जगह पे आप देख लेगा, और आगे नाली भी है, और वहाँ आगे जा कर के पंप द्वारा पानी फेंक रहा है। लेकिन जो अजीपुर ग्राम सभा है, यहाँ के प्रधानपति प्रताप सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि मैं आपका एक बूंद पानी नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर ये लोग पानी नहीं निकलने दे रहे हैं। उन्होंने भी अपने सहपाठियों सहित अपना बाहुबल जमा रखा है, इसलिए नरकी जीवन है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जातिवादी का जहर बहुत घुला हुआ है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसके दम पर ये हम लोगों का दम घोंट रहे हैं। हमें मजबूरन मरवे पर मजबूर कर रहे हैं, महामारी से हम जूझ रहे हैं। इस समस्या को मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितने से जितना किसी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर पहुँच सके तो आप पहुँचाने का कष्ट करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बोला, यहाँ पे भाजपा को कार्य करते हुए कोई गुंडागिरी अभी यहाँ पे है भाजपा, बट मोदी जी बोलते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, तो उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता अगर ऐसे करेंगे तो मोदी जी का तो सपना तो मतलब सारा झूठ है। और जैसे आगरा स्मार्ट सिटी में आई है, तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगरा स्मार्ट सिटी है? आगरा स्मार्ट सिटी का तो नज़रिया आप देख ही रहे हो, आगरा स्मार्ट सिटी कितना है। लेकिन मोदी जी, योगी जी अपना ऊंचे स्तर के नेता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय नेताओं पर दबाव है, जो क्षेत्रीय जनता के लोग हैं, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होने दे रहे हैं। हमने डॉक्टर धर्मेश जी को बुलाया, उनको इस समस्या से अवगत कराया। उनके कथित प्रयास से एक पंप तो आ गई, लेकिन इसे चलने के लिए किसी ने अनुमति नहीं दी। ये अम्बेडकर स्कूल के बराबर से एक गली है, और उसका पानी डायरेक्ट अतका जगने रोड पर जाता है, नाले में जाता है। पक्की गली है, पक्का खरंजा है, पानी जा सकता है। लेकिन स्कूल के महाप्रबंधक जयप्रकाश कुशवाहा जी इस पानी को नहीं निकलने दे रहे हैं। इधर भी पानी है, निकल सकता है। सरकारी ज़मीन है, स्कूल पर सरकारी पंप रखी हुई है, उससे जगने रोड में पानी फेंकता है, ऑलरेडी फेंकता है। लेकिन इस पानी को प्रधानपति ने, प्रताप सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मैं इस पानी को इस क्षेत्र में नहीं जाने दूंगा, चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आप जितना भी कोशिश कर लें। उस दिन मलपुरा थाने का भी पुलिस बल आया, सागंज थाने का भी पुलिस बल आया, पूरा प्रशासन आया, लेकिन ये लोगों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। पानी यहीं का यहीं है। ये यहाँ के जो लोग हैं वो मरने पर मजबूर हैं।
इसमें कुशवा समाज के भी लोग मरने पर मजबूर हैं, जाटव समाज के भी लोग मरने पर मजबूर हैं, लेकिन इनकी दबंगी से ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया, इस साइड के कुछ लोगों ने भी आपका पानी रोका हुआ है, उस साइड के कुछ लोगों ने भी आपका पानी रोका हुआ है। इस चीज़ से आपने प्रशासन को अवगत कराया? प्रशासन को अवगत कराया, पुलिस भी आया, सागंज थाने का पुलिस वाला आया, मलपुरा थाने का पुलिस वाला आया। वो यही कह के चले गए कि आप ऊपर से आदेश करा के लाइए, हम इसको हटा देंगे, करवा देंगे, हम तो शांति व्यवस्था बनाने में कायम है, आप जैसे भी है वैसे रहो। लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। हमने सबको अवगत करा दिया, सबके माध्यम से। अभी हमारे बड़े भाई मान सिंह आनंद जी ने बताया, सबको प्रशासन को लिखा, सारा सिस्टम जितना हमारी जानकारी में सबको दे रहे हैं, और भी भाई हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन अधिकार प्रशासन का कोई यहाँ ध्यान नहीं है, केवल इन कार्यकर्ताओं की वजह से प्रशासन दबा हुआ है। मंत्री साहब ने पंप तो आ गई, लेकिन मंत्री साहब से हमने पुनः अनुरोध किया कि मंत्री साहब इस पंप से क्या होगा, इसका चलने का कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, आप रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपसी समस्या है, ये कह करके उन्होंने हटा दिया, क्या करें। तो अगर इस चीज़ पे प्रशासन अपनी चुप्पी फिर से नहीं तोड़ता है तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति क्या होगी, ये तो भाई जब इलेक्शन आएगा, जब रणनीति बनाई जाएगी, जब क्या होता है। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, मेरी समस्या नहीं है पर्सनल, पूरे क्षेत्र की समस्या, सब जाति की समस्या है। अगर इलेक्शन में फिर से डॉक्टर जीएस धर्मेश यहाँ के विधायक बनते हैं बीजेपी के, तो फिर क्या रहेगी? अगर वो अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है वो आगे सुनवाई करेंगे? मैं जानता हूँ शायद डॉक्टर धर्मेश इस लायक रहेंगे ही नहीं कि सुनवाई करें या ना करें, क्योंकि जनता उनसे ऊब चुकी है। क्योंकि ये समस्या आप देख रहे हैं, ये समस्या यही नहीं है, और भी जगह है। और मैं तो यही विनती करूँगा कि डॉक्टर धर्मेश जी को अलविदा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने बताया है, ये पानी की समस्या काफ़ी दिनों से है और इन्होंने काफ़ी लोगों पर गुहार भी लगाई, सरकारी विभाग, नगर निगम में लगाई, तहसीलदार को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी, और बट इनका कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ के कुछ घर हैं जो कि यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जैसा कि आप देखिए, ये मकान बिकाऊ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये कितना नीचे है, पूरा पानी भर जाता होगा, मेरा जो मानना है। अंदर आप देखें, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, पूरा पानी भर जाता है, अंदर रहने की व्यवस्था बिल्कुल है नहीं। जैसा कि यहाँ पे ये लोग पलायन कर चुके हैं, तो इस चीज़ का जो अभी यहाँ पे रहने की जो रह रही है जनता, अगर सरकार उस चीज़ पे नहीं सुनती है तो क्या वो भी यहाँ से पलायन करेंगे? तो आप यहाँ की जनता यहाँ पे मजबूर है रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों पे पलायन करने लायक पैसे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों पे नहीं है दूसरी जगह मकान लेने के लिए, तो उनकी तो मजबूरी बन जाती है, वो यहाँ पर रहेंगे। आप देखें, ये पानी काफ़ी भरा हुआ है, सामने देखें उन्होंने कट्टों से ये पानी रोका हुआ है कि उनके घर में ये पानी ना जाए। सामने देखें, मिट्टी डाली हुई है अपने दरवाजे पर, ये सामने देखें, सारी दुकानें बर्बाद हो रही हैं, ये यहाँ पे कोई नहीं है। और इधर देखें, ये किसी की निजी प्रॉपर्टी है, इसमें पानी जा रहा है, अगर वो भी इस पानी को रोक दे तो पानी और ज़्यादा भर जाएगा। ये किसी की निजी प्रॉपर्टी है जिसमें पानी जा रहा है, मकान छोड़ के चले गए, वो भी इसी के कारण, सिर्फ पानी की वजह से। तो आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे आगरा स्मार्ट सिटी की सच्चाई। कल हमने आपको दिखाई देवरी रोड की सच्चाई, आज हम आपको दिखा रहे हैं छावनी क्षेत्र की, डॉक्टर जीएस धर्मेश के एरिया की ही एक और सच्चाई। तो आप देख सकते हैं, मोदी जी का सपना, योगी जी का सपना स्मार्ट सिटी का कितना साकार हुआ है, जमीनी स्तर पे कितना सच है ये और कितना झूठ है। मैं हरजीत गौतम, कैमरामैन सुनील के साथ।